नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। बरगले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1348 पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 892 पहुंच चुकी है। 102 लोग कोरोना से अब तक रिकवर हो चुके हैं। भोपाल में 186 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। खरगोन में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 8 नए मरीजों के मिलने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिले में 39 हो चुकी है। वहीं 3 बुजुर्गों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इंदौर से अस्वस्थ होकर लौट चुके हैं। कलेक्टर के मुताबिक शुक्रवार को 2 रिपोर्ट आई है। पहली रिपोर्ट में काजीपुरा की 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। एक साथ 31 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अरविंदो अस्पताल में मरीज स्वस्थ हुए, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक हुए मरीजों ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करें, बीमारी से भागो नहीं, इलाज कराओ। मेरे हस्बैंड पॉजिटिव आए थे, उसके बाद हम लोग भी सब आ गए और अभी 20 दिन से हॉस्पिटल में थे। हम लोग 17 लोग थे और 17 में से अभी हम सारे लोग 14 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। 3 लोग अभी हमारे हॉस्पिटल में, उसमें एक मेरी 9 साल की लड़की है। प्लीज़ मैं सबसे दुआ करूंगी कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि वो भी हमारी तरह स्वस्थ होकर घर आ जाए। स्टाफ कैसा है आपको? और स्टाफ बहुत अच्छा है। एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल। सब लोग बहुत अच्छे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ मजाक मत समझो और अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो। आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मुझे 17 डेज हो गए पूरे। बीमारी को पता कब चला था आपको? कैसा वो वहाँ पर ले गए थे ना क्वारंटाइन करने के लिए, जब रिपोर्ट पता चली थी उसके बाद ही यहाँ पर है। तो उसके पहले कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत सब ठीक है लगा। यहाँ पे व्यवस्था सब ठीक थी? हाँ सब ठीक था। अच्छा, डॉक्टर नर्स आदि उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? डॉक्टर्स तो सारे यहाँ के अच्छे, सबने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, सब ध्यान रखा, बार बार आकर पूछा। इंदौर के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? आप सब घर में रहो, बस यही ध्यान रखो अपना। मेरे को बीमारी का मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद MY गया था और मैंने खुद ने टेस्ट करवाया और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई। वहाँ पर MY में एडमिट हुआ। अरविंदो में कब से भर्ती है? मैं अरविंदो में 2 अप्रैल से भर्ती हूँ, यानी करीब 16 दिन होगा मेरे को। ठीक होने के पश्चात आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। व्यवस्थाओं के बारे में आपको कुछ विचार? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। डॉक्टरों ने वाकई बहुत मेहनत करी है और जब जब हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने उपलब्ध कराया। दवा गोली वगैरह से भी हर चीज़ से बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत करी है। प्रदेश सरकार ने सलाहकार समिति का निर्माण किया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए यह सलाहकार समिति बनाई गई है। समिति में 13 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें कैलाश सत्यार्थी भी शामिल किए गए हैं। सीएम शिवराज आज 3 महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। 11 बजे सीएम वित्तीय सहकारिता विभाग के साथ बैठक करेंगे। 12 बजे अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं और 3 बजे उद्योगपतियों के साथ वो बैठक करेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं आज और ये 3 महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और तीनों की बैठक का काफ़ी अहम है और ये तीनों बैठक का सीएम आज लेने वाले हैं। एक बैठक का 11 बजे होगी, वित्तीय सहकारिता विभाग के साथ बैठक होगी दोपहर 12 बजे। इसके तुरंत बाद अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ सीएम बैठक करने वाले हैं और फिर दोपहर 3 बजे उद्योगपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक के माध्यम से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हमने कोई कोताही नहीं बरती है, समय रहते ही हमने उचित कदम उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। इंदौर में ज्यादातर सैंपल लिए जा चुके हैं। अब यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांटा, अलग अलग अफसर तय किए। 489 सर्वे की स्क्रीनिंग की टीम अकेले इंदौर में, 65 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की, 16 अन्य टीम बनाई। अकेले इंदौर में 4 लाख लोगों का हम सैंपल ले चुके हैं, क्योंकि अगर फैलते हुए संक्रमण का हम पता नहीं लगाते तो ये शहर के लिए खतरनाक होता। हमने पूरे मध्य प्रदेश में पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर 2776, टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था, 246 कोविड केयर सेंटर है हमारे प्रदेश में, 63 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमारे यहां 25, आइसोलेशन बेड 29,975, डेडिकेटेड अस्पताल हेल्थ सेंटर में आइसोलेशन बेड्स की उपलब्धता 29,355, आईसीयू बेड डेडिकेटेड अस्पताल में 840, वेंटिलेटर 993, डेडिकेटेड अस्पताल में जो वेंटिलेटर की संख्या है 690। व्यवस्थाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे बढ़ते हैं। भोपाल कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राशन दुकानों को खुले रखने के निर्देश जारी किए हैं। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक राशन दुकानें खुली रहेंगी। किसी भी तरह से राशन की किल्लत नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए। भोपाल में सैंपल कलेक्टिंग का काम तेज कर दिया गया है। 4 दिनों में 4000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं और कलेक्टर के निर्देश पर काम तेज हुआ है और तेजी के साथ, रफ्तार के साथ ये काम किया जा रहा है। पॉजिटिव केसों के और क्लोज कॉन्टेक्ट के लिए जो है वो सैंपल लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रायसेन के बेगमगंज में पक्का फाटक मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग पहुंचे हुए थे। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। चेकिंग के दौरान यहां से 25 लोग भाग निकले। पुलिस ने 6 लोगों का मेडिकल कराया, फिर जमानत पर छोड़ दिया। चेक करने गया था मस्जिदों में, कहीं कोई नमाज तो नहीं हो रही, और शहर भ्रमण में भी थे, डेली रूटीन भ्रमण में भी थे। और उसी भ्रमण के दौरान लगभग सभी मस्जिदें चेक की, जिनमें जानकारी मिली कि एक पक्का फाटक मस्जिद जो है उसमें कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए एकत्रित हैं। सूचना पे मैं पहुंचने पर नगर पालिका वाले भी पहुंचे तो उसमें देखे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिनको पहुंच के निकलवाने पे देखा उसमें 6 लोग उपस्थित मिले, जिनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। भोपाल सीमा पर युवाओं ने सैनिटाइज चेक पोस्ट बना दिया है। सीहोर का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पुलिस की सहयोग से, विदिशा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस तरह से चेक पोस्ट बनाया हुआ है। यहां पुलिस के सहयोग से युवा आने वाले लोगों को पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर सीमा के अंदर आने दिया जा रहा है। सैनिटाइज मशीन सेंसर की मदद से काम कर रही है। मशीन के ऊपर हाथ दिखाने पर सैनिटाइजर की फुहार निकलती है, जो सेकंड तक चलती है। कुछ सेकंड ये चलती है, उसके बाद फिर
ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। कुछ सेकंड में जो इसके अंदर पहुंचता है उसे सैनिटाइज इस मशीन के द्वारा किया जाता है। सैनिटाइजर के जो आशीष भाई द्वारा उनकी टीम द्वारा लगवाया गया है। इस यहाँ से जो भी व्यक्ति आते हैं, टू व्हीलर वाले, पैदल वाले, उनको हम सैनिटाइज करके निकलवाते हैं और ये 24 घंटा उपलब्ध है। मैंने और आशीष और राहुल भंडारी, हम तीनों ने मिलके इस डिसइंफेक्शन चैम्बर का निर्माण किया हुआ है और इसमें 6 नोजल लगे हुए हैं, 6 नोजल्स इसमें हैं, जिसमें आप एक साथ 4 या 5 व्यक्ति जाके इसमें डिसइंफेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही साथ आप छोटी मोटी जो कार और व्हीकल्स होते हैं उसका भी मूवमेंट इसमें कर सकते हैं। एक दिन में करीब कितने व्यक्तियों का ये सैनिटाइज होता है? सर, ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम का आपके पास सैनिटाइज़र है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कोरोना से जंग में प्रदेश लगातार बाजी मार रहा है। कुल अगर बात की जाए तो 36 मामले प्रदेश में सामने आए हैं और कल एक और कोरोना मरीज ठीक हो चुका है, जिसे रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को भी 6 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। डिस्चार्ज किए गए मरीज कटघोरा के रहने वाले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 36 मामले सामने आए, जिनमें से 24 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 है। ये सभी 12 एक्टिव मरीज कटघोरा के ही हैं। प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा 27 मामले कोरबा के कटघोरा से सामने आए हैं। जिले को कोरोना का हॉटस्पॉट जिला घोषित किया गया है। तो रायपुर से एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। 75,000 रैपिड टेस्ट किट की खरीदी प्रदेश सरकार कर रही है। 337 रुपये की दर से इस किट को खरीदा जा रहा है। भारत स्थित साउथ कोरियन कंपनी से ये किट खरीदी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। किट को उन्होंने भारत में सबसे सस्ता बताया है। रैपिड टेस्ट किट से 30 मिनट में रिपोर्ट आएगी। CGMSC ने टेंडर फाइनल कर दिया है। रायपुर के केंद्रीय जेल के बंदियों ने मिसाल पेश की है। जेल के 406 कैदियों ने पारिश्रमिक में कमाए हुए 1,79,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। केंद्रीय जेल के अधीक्षक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। जेल के कैदियों की इस पहल की सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर तारीफ की है और कोरोना के खिलाफ जंग में कैदियों के इस योगदान को अमूल्य बताया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उनकी भूल, गलती, कुकृत्य या फिर अपराध आज जो भुगत रखे हैं, लेकिन उनकी मनुष्यता आज भी आजाद है। यह उनकी मानवीयता की तो है। जेल के बंदियों ने मेहनत करके जोड़ी पाई से कोरोना के खिलाफ संघर्ष के लिए अपना योगदान भेजा है। उनके रुपये का योगदान अमूल्य है। रायपुर पुलिस की पहल देखने को मिली है। कोरोना से निपटने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटियों के अध्यक्ष और सेक्रेटरी एसपीओ बनेंगे। 320 सोसाइटियों के अध्यक्ष और सचिव बनाए गए। एसपीओ हाउसिंग सोसाइटियों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए ये पहल की गई है। रायपुर में 72 घंटे का लॉकडाउन लगातार जारी है, जो रविवार शाम 5 बजे तक का चलने वाला है। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों पर रोक रही है।
सब्जी बाजार, मार्केट और दुकानें भी बंद हैं। सिर्फ दवाई की दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। गैस सिलेंडर और ऑनलाइन होम डिलीवरी पर रोक नहीं है। लॉकडाउन के दौरान किसी घूमने या फिर आने जाने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध है। टोटल लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा है और अगर कोई अनावश्यक घूमता हुआ नजर आया तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। के दौरान रायपुर में 72 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है और इस कर्फ्यू के माहौल में किस तरह की तस्वीरें शहर की है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आवश्यक काम से घर से बाहर निकले हैं, पुलिसकर्मी हो या दूध बेचने वाले हों, वो आपको दिखाई देंगे। लगातार पुलिस की गाड़ियां यहां पर आपको दिखाई देंगी जो कि लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि बिना काम के आप अपने घर से बाहर ना निकलें। और ये जो इलाका है ये मैं आपको बता दूं कि रायपुर के गौरव पथ का इलाका है। हालांकि आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोग कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं और खासकर जो चौक चौराहे हैं वहां पर तो लोग कम ही आ जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से 72 घंटे का ये कर्फ्यू लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो पूरी तरह से उसको स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 घंटे के लिए जो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन किया गया है, कड़ा लॉकडाउन किया गया है, कर्फ्यू जैसा ये पूरा माहौल आपको दिखाई देगा राजधानी में। केवल और केवल जरूरी चीजों के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं वे ही आपको सड़कों पर नजर आएंगे। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी सख्त चेतावनी दे दी है। इसके अलावा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से आगाह किया गया है। तो कुल मिलाकर के 72 घंटे ये अनमोल हैं। वो इसलिए क्योंकि ये परीक्षा की अवधि है। अगर आप घर में सुरक्षित रहते हैं और कोरोना का संक्रमण जो है वो कम होता है, कई रेड स्पॉट हैं, कई ऑरेंज स्पॉट है और कई ग्रीन स्पॉट हैं, अगर ये संक्रमण कंट्रोल पे आ जाता है तो हो सकता है कि 21 तारीख से आंशिक छूट भी आपको मिले। इसलिए लॉकडाउन का पालन कीजिए। जो ये 72 घंटे का कर्फ्यू लगाया है उसका तो पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी आपको आंशिक छूट आने वाले समय में मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद भी लोग अपने घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी से लेकर अन्य जिलों में भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्ती बरत रही है। उल्लंघन करने वालों को पुलिस तरह तरह की सजा दे रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 अलग अलग तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां लॉकडाउन का उल्लंघन न करने वाले लोगों को सजा के तौर पर कहीं उठक बैठक लगवाई जा रही है, तो फिर कहीं पुशअप उनसे करवाए जा रहे हैं, तो कहीं एक्सरसाइज उनसे कराई जा रही है। सजा के बाद लोगों को समझा बुझाकर आगे से गलती न करने के लिए भी आगाह किया जा रहा है। प्रदेश में मास्क न पहनने पर जुर्माना लिए जाने को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गलत बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित करना होना चाहिए, न कि जुर्माना लेना। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार से लोगों को मास्क उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की है। मास्क पहनना अनिवार्य है और मोदी जी ने भी इस अभियान को चलाया है, किंतु यदि मास्क नहीं है तो उसके जगह में मोदी जी ने गमछा लपेटे और उसका विकल्प भी उसमें बताए हैं। मुझे लगता है कि सरकार की भी जवाबदारी है कि मास्क का वितरण निःशुल्क उनको करना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संस्थाएं लगातार मास्क बांट रही है और बड़े संख्या में मास्क बांट रहे हैं, किंतु सरकार के द्वारा अभी तक ये देखने में नहीं आया है कि उनके द्वारा मास्क का वितरण। आगे बढ़ते हैं। बालोद में नगर पालिका शहर के मुख्य मार्गों को सैनिटाइज करने के नाम पर सिर्फ धूल उड़ा रही है। सैनिटाइजेशन की जगह मशीन से धूल उड़ाकर सिर्फ रोड को साफ किया जा रहा है, जिससे सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
बालोद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बिना मास्क का पकड़े जाने पर पुलिस चालान काट रही है। साथ ही बिना काम के घर से निकलने पर पुलिस लोगों से उठक बैठक भी करवाती नजर आ रही है। पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार की अपील के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बैंक हो या फिर बाजार, सभी जगह लोग भीड़ लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जशपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर और कवर्धा जिले की तस्वीरें हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूसरे लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। घर रहें, सुरक्षित रहें। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।